गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं होप करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होगे। सैटरडे का दिन था ये और मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अराउंड 8 और 8:30 का टाइम रहा होगा। झाड़ू पोछा कर दिया है, डस्टिंग भी कर दिया है। आज सैटरडे है तो डुगू की तो छुट्टी है, ऑब्वियसली उसका एवरी सैटरडे छुट्टी होता है और हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम ले रहे हैं। एक्चुअली मैंने ही इंसिस्ट किया कि आज वर्क फ्रॉम होम कर लो, क्योंकि डुगू भी घर पे होता है और जब हस्बैंड भी होते हैं तभी पूरा छुट्टी वाला वाइब्स आती है। जब मैंने झाड़ू पोछा करी थी तो डुगू सो रहा था, इसलिए बेड का काम रह गया था तो उसे मैं अब क्लीन करूँगी। और पता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि अगर आप सो के उठो, घर में सारी क्लीनिंग कर लो, लेकिन अगर आप बेड ना बनाओ ना तो फील ही नहीं होता है लाइक क्लीनिंग का काम हो गया है। लेकिन अगर घर पे सिर्फ आप बेड बना दो और झाड़ू कर दो तो लगता है कि हाँ, घर में 80% क्लीनिंग हो गई है। मतलब पर्सनली मुझे तो ऐसा फ़ील होता है। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम झाड़ू पोछा से पहले ही बेड बना लेती हूँ, पर आज डुगू सो रहा था सो नहीं हो पाया। और अब हम पियेंगे चाय। मतलब चाय मेरे लिए कितना ज़रूरी है आई थिंक अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता है मैं चाहती हूँ कि मैं चाय छोड़ दूँ, लेकिन यार मेरे से चाय छूट ही नहीं रही है। किचन में जाऊँगी, सबसे पहले ये बर्तन को उसकी जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि सच में यार ये बर्तन जो है ना, ये ऐसे ऊपर रहते हैं ना तो लगता है किचन में स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी। आज मैंने खूब सारी ऑयलिंग भी की है, तो आज शैम्पू डे भी है। जनरली मैं वीक में एक ही बार शैम्पू कर पाती हूँ, या सैटरडे या संडे। तो रात में मैंने बहुत सारा ऑयलिंग किया था, बहुत हेडेक हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज शैम्पू भी कर लेते हैं और फिर ऑलमोंड्स पिल ऑफ करूँगी। अगर ये ऑलमोंड्स मैं किसी दिन देना भूल जाऊँ ना तो चलो, डुगू तो छोटा है, हस्बैंड भी खुद से नहीं लेते हैं, कभी कभी तो हमारी लड़ाई हो जाती है। मैं बोलती हूँ यार एटलीस्ट आप ऑलमोंड्स तो खुद से ले लिया करो, पर वो बहुत केयरलेस हैं। डुगू ने ब्रशिंग वगैरह कर ली है तो मैंने उसे ऑलमोंड्स दे दिया और अब दूध दूंगी और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। पता है बेबी ऑलमोंड्स खाती तो नहीं है, पर मैं एवरीडे जब डुगू को देती हूँ ना तो उसे भी आदत हो गई है। बस मैं उसे एक ऑलमोंड्स देती हूँ, थोड़ा सा कुतर कुतर करती है और फिर थ्रो कर देती है। मैं भी नहा धो के एकदम आ गई हूँ। और पता है आज हमें ना कहीं जाना है, मतलब घूमने तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वीकेंड्स में यार घर के ही काम इतने होते हैं ना कि कहाँ ही जाएंगे अपन घूमने। लेकिन हमें डी मार्ट जाना है। ऑनलाइन हमारी ग्रॉसरी ऑर्डर हो गई है, पर कुछ चीज़ें हमेशा की तरह जो हम जाकर लेते हैं वही लेने जाना है। और बाहर का मौसम भी ना थोड़ा बारिश, थोड़ी ठंड अब स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा कुछ जाने का मन भी नहीं था। लेकिन अगर मन भी होता है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड्स में घर के ही कुछ अनदर प्लान हो जाते हैं। कपड़े मेरे धुल गए थे, मैंने सुबह ही लगा दिया था, तो अब सारे कपड़ों को सूखने के लिए फैला देती हूँ। हस्बैंड पता नहीं कौन सी मूवी देख रहे थे, कार्टून मूवी, डुगू के साथ एंजॉय कर रहे थे। इन्हें कार्टून भी अच्छी लगती है और हमें डी मार्ट तो जाना ही था, तो वो बिज़ी थे, तो मैंने सोचा चलो ये सूखे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, जो कि मेरा सबसे हेटेड काम है। मुझे पता नहीं क्यों इसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो ना चाहते हुए भी स्टोर हो ही जाते हैं। ये कल और परसों लास्ट 2 दिन के सूखे हुए कपड़े हैं, तो मैं सोची कि चलो जब ये बिज़ी हैं तो मैं थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेती हूँ और इसे भी अपनी जगह पे लगा दूँगी। क्योंकि आज जो मैं सूखने के लिए कपड़े दी हूँ, अगर फिर वो यहाँ पर आ गया ना तो फिर बड़ा सा कपड़ों का अंबार लग जाएगा। और ये देखो तीनों के तीनों एकदम बैठ के अपनी मूवी इंजॉय करें। यार मेरे को तो हस्बैंड पे हंसी आती है, वो पता नहीं कार्टून वगैरह अभी भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। भाई मुझे तो मज़ा नहीं आता, बट हस्बैंड को चल जाता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
हेयर नहीं बनाया है। जब भी मैं शैम्पू करती हूँ ना तो मैं हेयर कॉम नहीं करती हूँ। चले सर, डुगू टीवी बंद करो, जाना है डी-मार्ट सब लोग सैटरडे। नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि सब लोग सैटरडे संडे को घूमने जाते हैं और मैं जाती हूँ दाल दलिया अदरक लहसुन लेने, सब्जी लेने। मतलब क्या है ज़िंदगी। हस्बैंड बताइए, बताओ क्या है। क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? राशन पानी सब लेकर आना, वही सब घूमना फिरना। हाँ वही बात है, घूमना फिरना, समझ गए। तो जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं कभी शादी ना करें। वैसे ऐसा नहीं है, सबकी शादी ऐसी ही होती है, हमारी ऐसी। चलो घूम के आते थोड़ा डी-मार्ट। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना चलो घूम के आते थोड़ा डी-मार्ट। वैसे तो हम डी-मार्ट हमेशा रात को जाते हैं, पर आज हम दोपहर में ही जा रहे थे और हमने लंच भी नहीं किया क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हुआ था तो मन नहीं कर रहा था, भूख नहीं लगी थी। और पता है डुगू बहुत ही सैड है क्योंकि जब हम पार्किंग में गए ना तो हमने देखा कि डुगू की साइकिल पता नहीं कैसे टूट गई या किसी ने तोड़ दिया है ब्रेक पूरी तरह से, तो बहुत रोने लगा था। फिर बहुत उसे समझाया कि नहीं हम इसे रिपेयर करा देंगे, बन जाएगा, तो फिर जाके तब वो शांत हुआ। पर बहुत सैड फील हो रहा था, बार बार पूछ रहा था। डी-मार्ट में आज जाने के बाद इतना रिग्रेट फील हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई साहब कि मैं क्या ही बोलूँ। और ये रश तो आप देख ही सकते हो, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कोई ऑफ़र्स चल रहा है, मेला लगा हुआ है, बहुत भीड़ थी। पर कोई ना, आप गए थे तो चीज़ें तो लेनी ही थी, तो हम भी बच्चों को कॉर्नर पे ऐसे खड़े कर दिए थे क्योंकि उनको लेकर ऐसे वॉक करना पॉसिबल नहीं था। और समटाइम मैं जा रही थी और फिर मैं रुक रही थी तो हस्बैंड जा रहे थे। दिवाली के धनतेरस पे मैंने बर्तन लिया था और कुछ बर्तन जो मैं देख कर आई थी लेकिन मैं नहीं ले पाई थी। तो दिवाली के ऑफ़र तो नहीं, पर अभी भी कुछ ऑफ़र्स चल रहे थे तो मैंने फ़ाइनली वो ले लिया क्योंकि मैं अपनी किचन को थोड़ा सा स्टील के बर्तन से रिप्लेस करना चाहती हूँ। बेबी खुद ही ना मतलब ये टॉयज़ एरिया में चली गई और सारे टॉयज़ को उठा रही थी, उसे सब कुछ लेना था। और बाद में तो वो खुद भी नीचे उतर गई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था वो शॉपिंग कर रही है। और हस्बैंड उसे लेने की कोशिश भी कर रहे थे तो वो नहीं आ रही थी और सारी चीज़ों को मतलब अपने में ले रही थी, गिर रहा था फिर उठा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के उसे। हस्बैंड जब तक सामान को गाड़ी में लोड कर रहे थे मैं चली गई थी आइसक्रीम लेने के लिए। और मैं सोची ना कि चुपके से खा लूँ क्योंकि यार डुगू को आइसक्रीम खाना तो दूर, आइसक्रीम सूंघ के भी उसे सर्दी हो जाती है, ऐसा मैंने फ़ील किया है। तो उसे नहीं देना था लेकिन उसने देख लिया मैं चुप चुप के खा रही थी और मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक बार ऐसे टेस्ट कराया फिर नहीं दी क्योंकि पता नहीं यार डुग्गू को इतनी जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है ना। अभी लास्ट वीक में सैटरडे संडे हम डॉक्टर को ही विज़िट किए थे तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बिलिंग वगैरह कराने के बाद घर आई, आरती किया और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कौन सा बर्तन हमने लिया है। इसी ब्लॉग में मैं दिखा दूँ क्योंकि फिर मैं नहीं दिखाऊँगी, बाद में मैं भूल जाऊँगी है ना। कि घर के बर्तन को मैंने स्टील से रिप्लेस करना चाहती हूँ बहुत दिनों से, धीरे धीरे। लास्ट टाइम मैंने वो क्या था यार, उसको क्या बोलते हैं, धनतेरस पे मैंने वो पेन लिया था। उसको पेन नहीं बोलेंगे, उसको क्या ही बोलेंगे, जो बोलेंगे। और इस बार मैंने लिया है ये पेन। मुझे बड़ा मन करता था मैं ऐसे ऐसे स्टाइल में पूरी कुकिंग करूं। बंद करो सिटी को, मतलब थोड़ा साउंड कम करो। तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं भी, मतलब रुक जाओ मैं बात कर रही हूँ। मुझे बहुत मन करता था ना कि मैं भी ऐसे मतलब पैन में पता है स्टाइल मारूँ थोड़ा। ये ऐसे ऐसे नूडल्स वगैरह बनाते हैं या कुछ भी। तो ये हमारे ना मतलब डेली के लिए अपन के 3 आदमी 4 आदमी के लिए कुकिंग डेली की सब्जी बनाती हुआ आ जाएगा ना। ये कढ़ाई विथ लीड मिला है हमें, बहुत हैवी। इसके बॉटम को क्या बोलते हैं यार, 3 लेयर है ना ये, ट्राई लेयर है, ट्राई प्लाई। और ये होम जोन का है, अच्छी ब्रांड है। अच्छा ऑफर मिल गया। ऐसे तो इसका MRP है 4999, बट स्टिल हमें थोड़ा सा डिस्काउंट में मिला है। थोड़ा सा नहीं, बहुत डिस्काउंट में मिला है। यार बहुत डिस्काउंट मिल गया, देखने में अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं कुकिंग करूंगी। इससे पहले जब मैंने देखा था ना उसमें लीड नहीं था। हाँ ऐसे ही सेपरेट भी मिल रहा था, इसका अलग इसका, लेकिन उस पर लीड नहीं था। और ये कॉम्बो में साथ में लेने से ये लीड काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा अच्छी क्वालिटी में। बट बेटे मैं गर्म नहीं होगा। नहीं, जब ये गर्म होगा तो वो गर्म नहीं होगा।
ऐसे तो सब गर्म होगा ना, बट लीड अच्छा है, पता है। बहुत अच्छा। वो ग्लास वाला आप जो लीड थी ना, उससे अच्छा, लाख गुना अच्छा उससे। तो ये आज की मतलब डी मार्ट की मेरे, और हस्बैंड मेरे से बोल रहे हैं कि तुम मुझे थैंक यू नहीं बोली। बताओ इसके लिए कोई थैंक यू बोलता है? तुम्हें चलो तो बोल दे चाहिए। थैंक यू। और ये मिरर का भी काम कर रहा है डुगू, ये देखो इसमें चेहरा भी दिख रहा है। मिल्क और मिल्क। तो अभी मैं बनाऊंगी, बैटर खरीद के लाई हूँ रेडीमेड, तो बनाऊंगी डोसा एंड चटनी। सांभर नहीं बनाऊंगी, सामान नहीं खाएंगे। सांभर नहीं, मसाला रखो। चटनी बना देती मैं कुछ बताऊं? बताओ। अगर आपको अच्छा लगना है तो थोड़ा ध्यान से लगना है और थोड़ा क्लीन रखना है। जितना क्लीन है वैसे ही रखना है। समझे, डुबू कर रहा है। This one is very clean. This same time you should also clean this. This will be very clean. Be careful. ओके, This is your new. डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ योर This बर्तन is एंड योर your फीलिंग new ऑल्सो। gift, This is the new gift. Who gave me? Papa. No, I think you are giving me this gift. You insist your पापा ना? बोला था ना आपसे? No, but Dubbu is trying to buy something else. You want to give me something else? Give me something else. This is your gift. तो अभी मुझे खाना बनाना है, और उससे पहले मुझे ना मतलब डीमार्ट में इतना समय लग जाता ना यार, इतना 4-5 घंटे लग गए। प्राइस मैटर करता है ना। बहुत समय लग गया, मुझे सर दुख रहा है, लेकिन मैं जा रही हूँ चाय बनाऊंगी, और चाय पियेंगे, फिर एनर्जी थोड़ा सा भरेंगे, और उसके बाद आगे का काम करेंगे। सबसे पहले मैंने बनाई अपनी फेवरेट अदरक वाली कड़ाकेदार चाय, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हेडेक हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और वैसे भी शाम की चाय स्किप हो गई थी। मैं हस्बैंड के हैंड में ही वो चेक करी थी, क्योंकि वो बोल रहे थे ना उनके पाम में दर्द हो रहा है, तो शायद कुछ चुभ गया था कि क्या। वैसे तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। और चाय पीने के बाद अब डिनर बनाने जाऊंगी। डुगू को भी पढ़ने के लिए बैठा दिया है, क्योंकि उसके होमवर्क थोड़े से बचे हुए थे। और छुट्टियों के दिन जब हस्बैंड घर पे भी होते हैं ना, और मैं उनको बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा देख लो, लेकिन पता नहीं कि उनको मन ही नहीं लगता है, तो मुझे ही देखना पड़ता है। तो आजकल डुगू ऐसा है ना कि उसे समझा दो तो वो अपना होमवर्क कर लेता है, और मैं किचन में भी काम करती रहती हूँ, तो उसे कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ पूछना होता है, तो वो आकर पूछ लेता है, या फिर अगर उसे कुछ लर्न करने के लिए दी हूँ तो आके मुझे किचन में ही सुना देता है। ऑलमोस्ट सारी तैयारी मैंने कर दी है। आलू तो मैंने आने के साथ ही बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, तो वो सब हो गया है। कटिंग चॉपिंग भी कर लिया, और बैटर तो है ही हमारा रेडीमेड। हस्बैंड को यहाँ पर मैंने गार्लिक छीलने के लिए थोड़ा सा दे दिया था। और ये देखिए डुगू आ गए, उन्हें डाउट्स हो गया है। तो सबसे पहले मैंने डोसा के लिए मसाला फ्राई किया, आलू की स्टफिंग बनाई, क्योंकि आज मैं मसाला डोसा बना रही हूँ और चटनी बना रही हूँ। चटनी में चना दाल और पीनट्स का मिक्स बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। डुगू अभी भी पढ़ाई कर रहा है, और बेबी यहाँ पर आलू भुजिया एंजॉय कर रही है। जब से वो पैकेट देखी थी ना, लेकर घूम रही थी पूरे घर में, सबको दे रही थी कि इसको ओपन करो और मुझे खिलाओ। तो मैं जो चटनी है ना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे मैंने चना दाल और पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है, फिर थोड़ा सा तेल में मैंने लहसुन, सूखी मिर्च और टमाटर को इस तरह से गला लेती हूँ, और फिर सबका पेस्ट बना के फाइनल एक तड़का दे देती हूँ। सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ धुले हुए बर्तन को भी उसकी जगह पे रख देते हैं। थोड़ा सा नमक भी डालना पड़ता है, हालांकि इसमें लिखा होता है कि नमक एडेड है, बट स्टिल वो नमक काफ़ी फीका होता है। मेरी फैमिली में तो इनफैक्ट किसी को उतने नमक से नहीं चलता है, तो मैं एडिशनल नमक डालती हूँ। सबसे पहला डोसा मैंने डुगू को बना कर दिया है, क्योंकि वो भूखा था, बोल रहा था मुझे भूख लगी है। और फिर अब मैं बारी बारी सबको बना के दूँगी, सबको इन द सेंस कि हस्बैंड ही है, तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप भी खा लो, क्योंकि डोसा वगैरह ऐसी चीज़ है ना जो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है।
डोसे में आप तरह तरह की स्टफिंग डाल सकते हैं, पनीर, चीज़, मशरूम और जितना चाहे सेजवान बना सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल और बेसिक वाला बना रही थी। स्टफिंग भी मैं कम भरती हूँ क्योंकि वो जो होता है ना, आलू आलू ज़्यादा हो जाता है और ऐसा मेरे घर पे किसी को पसंद नहीं है। और डोसा बनाने में ना यार बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली वो गर्म तवे में जो हम पानी छिड़कते हैं ना, एकदम सेफ वाली फीलिंग आती है। मुझे तो पर्सनली बड़ा मज़ा आता है। और पहले जब मैं कुकिंग करती थी, स्पेशली इडली डोसा, और जब हम घर पे ही बैटर रेडी करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि इडली डोसा अप्पे सबके बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो अलग अलग रखनी चाहिए। मतलब लाइक इडली की थोड़ी थिक और डोसा की थोड़ी थिन। बट ये रेडीमेड बैटर है ना, ये इतना परफेक्टली बना होता है कि आप इससे तीनों चीज़ें एकदम परफेक्ट बनती है। चाहे आप इडली बना लो, डोसा बना लो, अप्पे बना लो, उत्पम बना लो। तो मैंने एक चीज़ फाइनली सीख ली है कि आपको साउथ इंडियन कोई भी डिश बनानी हो, उसका जो बैटर है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है, एक जैसा। मतलब कुछ भी बनानी है इन द सेंस कि ये इडली डोसा वाले बैटर से जो भी चीज़ें बनती है। और फिर सबको खिलाने के बाद लास्ट में मैंने अपना बनाया और बैठ गई। यहाँ पर मूवी चल रही थी तो हम वही इंजॉय कर रहे थे। और ये देखो गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो गाने चलेंगे और बेबी डांस नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कल है संडे, तो वीकेंड्स वाला पूरा माहौल है, तो हम गद्दा लेकर भी हॉल में आ जाते हैं और फिर लेट नाइट तक मूवी देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी रहते हैं। तो सारा काम हो गया। और पता है डीमार्ट जाने का सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है ना, इतने पाँव में दर्द हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। अभी मुझे बेबी की मालिश करनी है, डुगू को चंपी करना है और उसके बाद सोना है। लेकिन बेबी का सोने का कोई मूड नहीं है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। और मुझे जो यहाँ पे पिंपल्स हुए थे ना, उसके दाग अभी तक है। मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए रात के बज गए हैं 11, पर किसी का सोने का मूड नहीं है। ये भी डुगू सोना नहीं है, मिल्क पी रहा है। अब मिल्क पी के जाके फटाफट सो जाना, ओके? क्यों है तो वीकेंड्स में जनरली ऐसा ही होता है, क्या ही कर सकते हैं। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो लग गया है हमारा गद्दा। अब हम लेट नाइट तक मूवी देखेंगे क्योंकि कल संडे है, तो थोड़ा बहुत तो लेट होगा ही। क्योंकि यार वीक डेज़ में तो हम हर चीज़ टाइम टेबल से करते हैं, तो एक दिन तो चलता है ना ऐसे केयरलेस टाइप लाइफ। सो गद्दा लगाने का एक फ़ायदा हो जाता है कि बच्चों को हम यहीं पे सुला देते हैं, क्योंकि वो अकेले वहाँ बेडरूम में रहेंगे तो टेंशन होती है, बीच बीच में जाकर देखना पड़ता है। और फिर हम लेट नाइट तक मूवी देखते हैं। वीकेंड्स हम कुछ ऐसे ही स्पेंड करते हैं। आप कैसे करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए फ़िलहाल तो इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे फाइनली एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।